करती हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी से, जहाँ 15 अगस्त को एक तरफ महिला सम्मान की बात कर रहे थे, लेकिन वहीं 11 आरोपियों को रिहाई दे दी। देखिए, वो तो बहुत ही असम्मान, और पूरे देश की हर महिला को इस मामले में आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। देश के हर नागरिक को इस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि ये कितनी शर्मिंदा करने वाली बात है। और सीधा सवाल प्रधानमंत्री से करने की ज़रूरत है कि ये आप जिस समय चीफ मिनिस्टर थे उस समय इस महिला का आप ही के समर्थकों ने गैंगरेप किया था, उसकी बच्ची की हत्या की थी, इसके परिवार के 11 लोगों की हत्या की थी, इसकी माँ की, बहन की, सबकी हत्या की थी। वो जो हत्यारे बलात्कारी हैं, आज आप ही की जो सरकार है बीजेपी की, जिसके पक्ष समर्थन में आज आप गए हुए हैं गुजरात, उन्होंने ही छोड़ा, चुन करके छोड़ा, सबको नहीं छोड़ा, चुन करके इन्हीं 11 लोगों को छोड़ा, इन्हीं 11 लोगों को माला पहनवाया, इन्हीं 11 लोगों को मिठाई दी। लेकिन महिलाएं वहाँ पे मालाएं पहना रही थी, मिठाई खिला रही थी। नहीं, वही मैं कह रही हूँ। देखिए, ये तो राजनीति का सवाल है। उन्होंने जिस राजनीति ने उन महिलाओं को वहाँ खड़ा किया, उनसे सवाल करिए। आप जो है वहाँ उन महिलाओं को जा करके तलाशिएगा और उनसे सवाल पूछिएगा, उससे क्या होगा? सवाल ये है कि भाई जिस सरकार ने ऐसा विषैला माहौल बना दिया, जिसमें कुछ महिलाएं तक हिंदू के नाम पे वो मुसलमान महिलाओं के बलात्कारी को छोड़े जाने पर उनको जाके मिठाई खिला रही हैं, कितनी शर्मिंदा बात है। संस्कारी और ब्राह्मण है, इसलिए संस्कारी है, छोड़ा जाए। तो भाई ये कैसे संस्कार है? ये कौन से मनुस्मृति वाले संस्कार हैं? हम तो देश के बाबा साहेब अम्बेडकर वाले संविधान के संस्कार चाहते हैं। तो ये सवाल, लेकिन हम इधर उधर ना करके सीधा सवाल जो है वो देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर से होना चाहिए, जिनके राज में ये जघन्य कृत्य हुआ। और बीजेपी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, तो बेटी क्या, वो तो 3 साल की बच्ची को जिस तरह से हत्या की थी, बिल्किस की बच्ची को, वो सबको याद है। और एक नारा क्या बहुत हुआ, नारी परिवार, ये नारा भी लगा करके नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, निर्भया का नाम ले करके वो प्रधानमंत्री बने। और आज जो है वो बिल्किस बानो का नाम जो है उनकी जबान पे आ नहीं रहा। क्या मामला है? तो इसलिए हम लोग बिल्किस का नाम डेली लें। और मैं आपके चैनल को सुनने वाले हर नागरिक से कहूंगी कि आप अकेले नहीं हैं। मैडम, जहाँ पहले एक तरफ जब हुआ था निर्भया कांड, तब स्मृति ईरानी सड़कों पे उतरी थी, लेकिन आज कोई भी राजनीति सामने नहीं आ रहा है। चलिए, देखिए, राजनीति को मैं सड़क पर उतरने के लिए कह नहीं रही, ठीक है? सड़क पे तो आम लोग उतरे थे, आज भी उतर रहे हैं। बल्कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि उतनी बड़ी संख्या में बिल्किस के लिए क्यों नहीं उतरे। मैं जवाब भी दे रही हूँ उसमें कि मीडिया ने, क्योंकि इसकी कवरेज इतनी कम की है बड़े न्यूज़ चैनल्स ने, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। आज ही मैं इतने सारे लोगों से बात करके आ रही हूँ। हम लोग जब इस कार्यक्रम का प्रचार कर रहे थे तो लोगों को नहीं मालूम है कि भाई इस तरह का कांड हुआ है। इसलिए जब लोगों को नहीं पता रहता है, नहीं मालूम रहता है, तो ऐसी चीजें इसमें तो नहीं जोड़ा जा रहा है। नहीं, इससे जाति से नहीं, बिल्किस के मुसलमान होने से जोड़ा जा रहा है। भाई इसमें कहीं ना कहीं क्या है? भाई उसकी बलात्कार तो उनका इसलिए हुआ क्योंकि वो मुसलमान थे, क्योंकि ये सांप्रदायिक दंगे के दौरान बलात्कार हुआ ना, ये कोई ऐसा वैसा बलात्कार तो था नहीं। तो दंगाइयों को, बलात्कारियों को और हत्यारों को, सांप्रदायिक हत्यारों को सजा नहीं, उनको जो है माला पहनाया जाएगा। यही मैसेज जो है वो देश की सरकार हमें दे रही है। इसी पर उनसे सवाल करना। लेकिन बीजेपी की एक नेता है, वो इसके समर्थन में उतरी है ना। तो एक नेता, तो उससे लेकिन का क्या है भाई? बहुत अच्छी बात है, वो उठती हैं तो वो क्या प्रधानमंत्री चुप रहेंगे और खुशबू सुंदर उनकी जगह बोल रही हैं क्या? नहीं, खुशबू सुंदर जो बोल रही हैं वो भी नरेंद्र मोदी को ही सुना के बोल रही हैं।